तो दोस्तों आइए यूनिट एंड डायमेंशन का सेकेंड लेक्चर को हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में दोस्तों यूनिट का डेफिनेशन, यूनिट क्यों पढ़ना पड़ता है हम लोगों को, और फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, यूनिट कितने टाइप का होता है, इन सब तमाम चीज़ों को हम देख चुके थे। अब आप सेकेंड क्लास में, सेकेंड लेक्चर में हम देखेंगे कि ओल्ड सिस्टम में कौन सा यूनिट का प्रयोग किया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद एसआई सिस्टम क्या होता है, अभी प्रेजेंट टाइम में किस सिस्टम यूनिट के तहत हम लोग मेजरमेंट करते हैं, उसके बारे में तमाम चीज़ों को देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम सिखाएंगे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका यूनिट किस ढंग से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो में। आइए फ्रेंड्स देखते हैं ये सब जो यूनिट है फ्रेंड्स, इसमें इसको ऑल सिस्टम ऑफ फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट का प्रयोग करके ऑल सिस्टम में हम लोग चीज़ों को मापते थे। ठीक है, मेजरमेंट करते थे, जिसके लिए हम यूनिट का प्रयोग करते थे, उसी का इसमें दोस्तों बताया गया है। तो पहला है इसमें सीजियस सिस्टम। क्या है? सीजियस सिस्टम। ठीक है, इसमें दोस्तों लेंथ को जो है सेंटीमीटर में मापते थे। किसमें? सेंटीमीटर में, जिसको सिंबल सी से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। ठीक है, मास को दोस्तों द्रव्यमान जो है, भार जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसको दोस्तों ग्राम में, और इसका सिंबल क्या था? जी। ठीक है, बड़ी जी। किस सिस्टम में? सीजियस सिस्टम। तीसरा है दोस्तों टाइम को सेकंड में मापते थे, जिसका सिंबल क्या है? एस है। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसका सेंटीमीटर का सिंबल सी, और ग्राम का सिंबल जी, और टाइम का मतलब सेकेंड का सिंबल क्या हुआ फ्रेंड्स? एस। यही तीनों मिलके सीजियस CGS सिस्टम का निर्माण किया, जिसको ओल्ड पद्धति में हम लोग फंडामेंटल यूनिट में क्या कहते हैं दोस्तों? सीजियस सिस्टम कहते हैं। कितना आसान है। अब देखिए सेकेंड हम लोग देखते हैं। सेकेंड में है MKS सिस्टम। क्या है? MKS सिस्टम। MKS सिस्टम है कि लेंथ को दोस्तों मीटर में मापते थे, लेंथ को मीटर में, जबकि सीजियस सिस्टम में आप देखे हैं लेंथ को किस में मापते हैं? सेंटीमीटर में। कितना फर्क है कि उसमें सेंटीमीटर, इसमें मीटर। ठीक है, उसके बाद मास को दोस्तों इसमें किलोग्राम में मापते हैं, जिसका सिंबल K है। ठीक है, टाइम को सेकंड में मापते हैं, S है इसका सिंबल। आप देखिए सीजियस सिस्टम मास को किस में? ग्राम में मापते थे, यहाँ किलोग्राम में मापते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मीटर का सिंबल क्या हुआ? M, और किलोग्राम का सिंबल K, सेकंड का सिंबल S। ये तीनों मिलके किस सिस्टम का निर्माण किया? MKS सिस्टम। देखिए MKS सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दूसरा भी हो गया MKS सिस्टम। तीसरा है FPS सिस्टम। FPS सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें लेंथ को फुट में मापते थे। किसमें? फुट में। फुट का जो है सिंबल F हो गया। ठीक है, उसके बाद मास को दोस्तों इसमें पाउंड में मापते थे, जिसका सिंबल P है। क्या है? P है। अब टाइम को इसमें सेकंड में मापते थे। ये तीनों मिलके FPS किस सिस्टम का निर्माण किया? FPS सिस्टम। ये तीनों जो सिस्टम है दोस्तों अलग अलग कंट्री में मापा जाता है। कहने का मतलब है कि कुछ यूरोपीय कंट्री अभी भी इसका प्रयोग करता है, लेकिन अभी ऐसा ही सिस्टम आ गया है तो ज़्यादातर वही इस्तेमाल में लाया जाता है। ठीक है, FPS सिस्टम, जैसे हम लोग फ्रेंड्स पूर्व में इस सिस्टम का प्रयोग, MKS सिस्टम का प्रयोग करते थे, अभी भी वही सिस्टम रिलेटेड कुछ टॉपिक है फ्रेंड्स, जिसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये तीनों जो देखे सीजियस सिस्टम, MKS सिस्टम, FPS सिस्टम, ये तीनों ओल्ड सिस्टम्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इन सब तमाम चीज़ों को आप लोग लिखिए। और देखिए फ्रेंड्स, कुछ याद रखने का इसमें दरकार नहीं है। CGS सिंपल है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। MKS सिस्टम मीटर किलोग्राम सेकेंड। क्या याद रखना है? मीटर किलोग्राम सेकेंड। इसमें फुट पाउंड सेकेंड। कितना सिंपल है, आप लोग आशा करते हैं समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो इसको आप लोग अच्छे ढंग से राइट डाउन कीजिए। फिर दोस्तों अब हम बताएंगे SI सिस्टम क्या होता है। व्हाट इज SI सिस्टम? यूनिट ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, हम लोग देखते हैं SI यूनिट क्या होता है।
सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट इसको दोस्तों कहा जाता है। ऐसा यूनिट, वैसा यूनिट को कहा जाता है कि हम लोग देखें ओल्ड सिस्टम में बहुत सारे आपका फंडामेंटल यूनिट का प्रयोग करके हम लोग अलग अलग कंट्री में अलग अलग यूनिट का प्रयोग हम लोग करते थे, ठीक है, मेजरमेंट के लिए। लेकिन 1960 ईस्वी में फ्रेंड्स GCWM का मतलब हुआ 11वां जनरल, ठीक है, जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ वेट और मेजरमेंट के लिए। दुनिया के तमाम जितना मंत्री था, साइंटिस्ट था, एक जगह बैठ के और पूरे वर्ल्ड के लिए एक ऐसा सिस्टम, यूनिट सिस्टम का यूज करना चाह रहे थे जिसे कि सभी जगह उसका प्रयोग किया जाए और उस मेजरमेंट के लिए हमेशा इसका यूज होते रहे। तो 11वां जो है 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट का मीटिंग जो है 1960 में होने के पश्चात बाद में ये SI सिस्टम का निर्माण हुआ। इसको दोस्तों SI सिस्टम को बोला जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या बोला जाता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इसमें टोटल दोस्तों 7 यूनिट का प्रयोग किया गया है, जिसको लेकर प्रत्येक कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है हम उसका यूनिट को निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग करके हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट का मान निकाल सकते हैं। तो इसीलिए ऐसा प्रयोग किया गया फ्रेंड्स। और अब देखते हैं SI सिस्टम में किन सब यूनिट का प्रयोग किया गया है, कौन सब बेसिक यूनिट है जिसका यूज SI सिस्टम में प्रयोग किया गया है। SI सिस्टम का फुल फॉर्म क्या हो गया दोस्तों? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहा जाता है, ठीक है, उल्टा है लेकिन यही बोला जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। किस ईस्वी में लागू हुआ? 1960 मतलब 1960 ईस्वी में 11वां जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ वेट और मेजरमेंट के लिए, ठीक है दोस्तों, उसमें प्रयोग किया गया। अब देखिए, कोई भी फिजिक्स में हम लोग फ्रेंड्स पढ़ते हैं तो हमेशा फिजिकल वर्ल्ड के बारे में अध्ययन करते हैं, उसमें फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो एक क्वांटिटी देखिए दे दिया राशियाँ, इसका मतलब क्या हुआ? राशियाँ, ठीक है। अब इसका राशि हो गया इधर यूनिट नेम, कि ये जो राशि है इसका क्या यूनिट नेम है, उसका मात्रक क्या है उसके बारे में, और इस मात्रक का सिंबल क्या होता है, यूनिट सिंबल, मात्रक का सिंबल क्या प्रयोग किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ध्यानपूर्वक देखिए, आप लोगों को स्पष्ट समझ में आएगा। देखिए पहला है फ्रेंड्स, इसमें कुल 7 फंडामेंटल यूनिट का प्रयोग किया गया है। तो इसी 7 पर जो है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का हम यूनिट मेजर कर सकते हैं। पहला है लेंथ। लेंथ को फ्रेंड्स हम लोग L से भी क्वांटिटी में सिंबल देते हैं, जबकि इसका यूनिट क्या है, क्या होता है? मीटर। क्या दोस्तों? मीटर। उसके बाद इसका मीटर का सिंबल क्या हो गया? M, छोटी m, ठीक है फ्रेंड्स। मास को दोस्तों किलोग्राम इसका यूनिट हो गया, मास का यूनिट क्या हो गया? किलोग्राम। इसको सिंबल में kg, क्या फ्रेंड्स? kg, ठीक है। तीसरा है टाइम। टाइम को दोस्तों इसका यूनिट क्या हो गया? सेकेंड। इसको जो सिंबल का प्रयोग करते हैं छोटी s, ठीक है। चौथा है दोस्तों करेंट। करेंट का यूनिट होता है एम्पियर। क्या होता है फ्रेंड्स? एम्पियर, ठीक है। अब देखिए एम्पियर, इसका यूनिट सिंबल क्या हो गया? A हो गया। पांचवा है दोस्तों टेम्परेचर, ताप जिसको बोलते हैं। करंट क्या हो गया? धारा हो गया, ठीक है। और टेम्परेचर का यूनिट क्या हुआ दोस्तों? केल्विन। इसको जो है सिंबल किस में सूचित करते हैं? K द्वारा। किसके द्वारा? K द्वारा, ठीक है। छठा है दोस्तों लुमिनियस इंटेंसिटी, ठीक है। इसको दोस्तों कैंडल आइस का यूनिट क्या हुआ? कैंडल आइस को CD से प्रयोग किया जाता है। इसको लुमिनियस तीव्रता कहा जाता है फ्रेंड्स हिंदी में। क्या? लुमिनियस तीव्रता, ठीक है। सातवां है दोस्तों अमाउंट ऑफ सबस्टांस। क्या है? अमाउंट ऑफ सबस्टांस मतलब पदार्थ की मात्रा, ठीक है। इसका यूनिट दोस्तों मोल हो गया। इसको सिंबल में MOL फ्रेंड्स सूचित करते हैं। तो ये टोटल 7 SI सिस्टम यूनिट है फ्रेंड्स। तो इसको आप लोगों को याद रखना चाहिए और इसका यूनिट और सिंबल को याद रखना, क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन में प्रत्येक जगह पर इसी का यूज होगा फ्रेंड्स। क्योंकि हम लोग जो पढ़े अभी तक उसका डेफिनेशन पढ़ रहे थे, ओल्ड सिस्टम में क्या था उसके बारे में जान रहे थे, लेकिन अब जब
फिजिकल क्वांटिटी का हम यूनिट निकालेंगे, जैसे वेलोसिटी का यूनिट कैसे निकालेंगे, स्पीड का कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन का कैसे निकालेंगे, कोई भी क्वांटिटी है किस ढंग से यूनिट निकालेंगे, तमाम में यही 7 का प्रयोग होगा फ्रेंड्स। इसीलिए आप लोग इसको अच्छे ढंग से याद कीजिएगा, ठीक है। और कहीं दिक्कत होगा कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। और आइए फ्रेंड्स अब इसका यूज़ देखते हैं कि हम जो ऐसा सिस्टम पर है आखिर इसका क्या यूज है। यूज होना चाहिए ना, कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो उसका एक अपना महत्व है, अपना एक जगह उसका यूज इस्तेमाल किया जाता है कि किस ढंग से हम इसको मेजर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यूजेज ऑफ SI सिस्टम, हेडिंग दे दीजिए फ्रेंड्स, यूजेज ऑफ SI सिस्टम। तो इसमें देखिए, इसमें है कि एक दो एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारा यूनिट निकालने हम सिखाएंगे। फ्रेंड्स देखिए वेलोसिटी, वेलोसिटी बराबर क्या होता है फ्रेंड्स? वेलोसिटी बराबर होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं दोस्तों? आपका वेलोसिटी कहते हैं। और आपका डिस्टेंस में डिस्टेंस बटा टाइम हो जाएगा तो वहाँ स्पीड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी का यूनिट हमको पता नहीं है, लेकिन वेलोसिटी किसको कहते हैं ये जानकारी होना चाहिए। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपको जानकारी होगा तब तो उसका यूनिट निकलेगा। तो वेलोसिटी बराबर दोस्तों होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब फ्रेंड्स बताइए डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं एक प्रकार का क्या है? शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? एक प्रकार का डिस्टेंस हो गया। और दोस्तों डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? लेंथ। डिस्टेंस क्या हो गया? एक प्रकार का लेंथ हो गया। और लेंथ को फ्रेंड्स किस में मेजर करते हैं? मीटर में। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या हो गया? मीटर हो गया। देखिए गौर से देखिएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। हम बहुत अधिक फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करके दोस्तों उसका यूनिट निकालने अभी आपको बताएंगे, ठीक है। सिर्फ ध्यानपूर्वक पढ़िए, आप लोगों को बिल्कुल आसान लगेगा। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर हो गया। अब देखिए टाइम, टाइम का यूनिट क्या होता है? कहीं नहीं, हम यहाँ जाएंगे। टाइम का यूनिट क्या होता है दोस्तों? सेकेंड होता है। तो नीचे सेकेंड दे देंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? मीटर बटा सेकेंड भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोलना है, मीटर पर सेकेंड। इसको दूसरे भाषा में फ्रेंड्स ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको और करके मीटर पर एस ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। मीटर एस पर -1 दे दिए, इसका मतलब क्या हो गया? वो एस बटम में है, ठीक है। इसको मीटर पर सेकेंड बोलते हैं। तो वेलोसिटी का क्या यूनिट हो गया? मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपको वेलोसिटी का डिफिनेशन, वेलोसिटी किसको कहता है, इसके बारे में जानना होगा, तब यूनिट निकलेगा। ऐसे नहीं कि आप मान के चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन किसको कहते हैं? त्वरण। त्वरण सिंपल है, जिस प्रकार डिस्प्लेसमेंट में चेंज को हम क्या कहें? वेलोसिटी कहें, उसी प्रकार वेलोसिटी के चेंज को हम क्या कहेंगे दोस्तों? एक्सीलरेशन करेंगे। चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का यूनिट वेलोसिटी बाय टाइम हो गया। अभी फ्रेंड्स वेलोसिटी का यूनिट आप नहीं जानते हैं, वेलोसिटी का यूनिट अभी जस्ट निकाले, तुरंत हम फार्मूला पर जाएंगे, उसका डेफिनेशन पर जाएंगे, क्या कर रहा है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, डिस्टेंस का दोस्तों यूनिट हो गया मीटर, मीटर बटा टाइम, टाइम का यूनिट सेकेंड, मीटर पर सेकेंड हो गया। तो वेलोसिटी का यूनिट यहाँ फ्रेंड डायरेक्ट लिख देंगे मीटर पर सेकेंड, क्योंकि अभी हम निकाले। बटा यहाँ क्या हो गया? टाइम का यूनिट आप जानते हैं सेकेंड, टाइम का यूनिट क्या? सेकेंड। तो अब देखिए ये फ्रेंड्स ऐसे है, मीटर बटा सेकेंड गुना 1 बटा सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए मीटर क्या हो गया? नीचे सेकेंड स्क्वायर हुआ, एस गुना एस सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स इसको लिख सकते हैं मीटर सेकेंड पर -2, इसको पढ़ेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स देख रहे हैं SI सिस्टम अगर आपको मालूम रहेगा किस ढंग से हम लोग यूनिट निकालते हैं। तो और थोड़ा सा देखते हैं। अब फ्रेंड्स देखते हैं स्पीड। स्पीड, स्पीड और वेलोसिटी दोनों में फ़र्क है फ्रेंड्स। स्पीड डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है, लेकिन वेलोसिटी जो है हमेशा डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है फ्रेंड्स। डिस्प्लेसमेंट
एक प्रकार का डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। तो स्पीड बराबर क्या हो गया, डिस्टेंस बाय टाइम, ये आपको जानकारी होना चाहिए। ये अगर जानकारी हो गया तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आप यूनिट आराम से निकाल सकते हैं। डिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया, मीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट, स्पीड का भी यूनिट क्या निकला, मीटर पर सेकेंड। देख रहे हैं कितना आसानी से हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट ऐसा इस सिस्टम के अनुसार निकाल सकते हैं। तो इसको फ्रेंड्स आप लोग लिखिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, इसको राइट डाउन कीजिए। आइए अब देखते हैं और कुछ फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट किस ढंग से हम लोग निकालेंगे। दोस्तों टोटल का आप यूनिट निकाल सकते हैं, बस आपको ऐसा ही सिस्टम का यूनिट का ज्ञान होना चाहिए और थोड़ा जो हो उसका फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं, उसका क्या फार्मूला होता है, क्या डेफिनेशन होता है, उसके अनुसार ये वर्क करता है। आप देखते हैं जैसे कि दोस्तों यहाँ नंबरिंग कर दीजिए तो बेस्ट रहेगा। ये इसको फ्रेंड्स एक नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया, ठीक है। अब देखिए चौथा फ्रेंड्स, इसमें हम लोग देखते हैं फोर्स का यूनिट। इसका फ्रेंड फोर्स का यूनिट, फोर्स बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार फोर्स किसको कहते हैं दोस्तों, फोर्स बराबर ma, आप लोग पढ़े होंगे ma, मास इंटू एक्सीलरेशन। इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, मास इंटू एक्सीलरेशन। अब देखिए फ्रेंड्स मास का यूनिट ऐसा इस सिस्टम में जाके देखिए, मास का यूनिट क्या होता था, किलोग्राम, केजी, ठीक है, केजी दे दिए, गुना एक्सीलरेशन का यूनिट अभी जस्ट आप निकालें। एक्सीलरेशन का ज्ञान होना चाहिए, किसको कहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। तो यहाँ पर यूनिट हम निकाले मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर बट सेकेंड स्क्वायर, यही दोस्तों एक्सीलरेशन का यूनिट होता है। तो इसको लिख सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए तो केजी मीटर, ये देखिए एस स्क्वायर नीचे है, जब ऊपर जाएगा फ्रेंड्स तो इस पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसी को फ्रेंड्स न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने निकाला था न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार। तो फ्रेंड्स इसका जो एक यूनिट होता है न्यूटन भी होता है, जिसका कि ये फ्रेंड्स डायरेक्ट यूनिट हुआ न्यूटन नामक के वैज्ञानिक पर, लेकिन इसका जो है ड्राइव करके दोस्तों क्या मान होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना सिंपल है, इसको आप लोग फ्रेंड्स याद जरूर रखिएगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल प्रत्येक जगह पर यूनिट में होगा। अब कहीं न्यूटन दिया रहेगा तो आपको समझना क्या दिया है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए ये आपका किसका यूनिट निकल गया, फोर्स का, दोनों यूनिट हुआ, ये भी यूनिट हुआ और ये भी यूनिट हुआ, ठीक है। अब 5वां नंबर फ्रेंड्स देखिए, मोमेंटम का हम लोग यूनिट निकालते हैं। मोमेंटम को फ्रेंड्स पी से सूचित करते हैं। मोमेंटम किसको कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो मास है और उसमें अगर वेलोसिटी है, वो दोनों से अगर गुना कर देते हैं उसी को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, मोमेंटम कहते हैं। तो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो मोमेंटम बराबर हो गया मास गोइंग टू वेलोसिटी। तो इसका मतलब मोमेंटम का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, मोमेंटम कोई कभी भी होगा, किस में होगा, मूविंग बॉडी में होगा, मोशन पार्टिकल में होगा, रेस्ट पार्टिकल में नहीं होगा, क्योंकि रेस्ट पार्टिकल में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इससे तब उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, ठीक है। मास का यूनिट अभी हम लोग पढ़े किलोग्राम, इसको क्या यूनिट हुआ फ्रेंड्स, केजी। वेलोसिटी का यूनिट क्या हुआ, वेलोसिटी का भी जस्ट निकाले, मीटर बटा सेकेंड, मतलब मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका क्या हो गया देखिए, तो केजी मीटर सेकेंड ऊपर जाएगा तो इस पर -1, ये किसका यूनिट हुआ, मोमेंटम का। देख रहे हैं कितना आसानी से ऐसा इस सिस्टम का प्रयोग करते हुए हम लोग यूनिट निकाल रहे हैं। अब 6 नंबर देखते हैं, वर्क का यूनिट। वर्क बराबर फ्रेंड्स क्या होता है, वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कार्य बराबर हो गया बल गुना विस्थापन, क्या हो, बल गुना विस्थापन। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट।
फोर्स का यूनिट अभी जस्ट आप लोग निकाले, क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको फ्रेंड्स न्यूटन भी इसका यूनिट होता है। तो जो लिखना है आप लिख सकते हैं केजी मीटर सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर या सेकेंड पर -2, ठीक है। इनटू डिस्प्लेसमेंट का यूनिट आप जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार का डिस्टेंस है और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, तो m दे दिए। अब देखिए यहाँ पर केजी मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर सेकेंड पर -2। और जिस प्रकार इसको आपको फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, इसी प्रकार वर्क का यूनिट जूल होता है, जो कि ये आपका जूल डायरेक्ट यूनिट हो गया, क्या हो गया, डायरेक्ट यूनिट, और ये हो गया फ्रेंड्स ड्राइव यूनिट। तो ये दोनों हुआ, और बहुत इम्पोर्टेंट है फोर्स का यूनिट और ये वर्क का यूनिट जो है प्रत्येक जगह प्रयोग होगा। कहीं जूल दिया रहेगा आपको समझाना है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, कहीं न्यूटन दिया रहेगा तो आपको समझाना है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। तो देख रहे हैं कितना आसानी से निकाल रहे हैं। और एक देखते हैं फ्रेंड्स, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ पढ़े होंगे आप लोग फ्रेंड्स, कि उसमें कहता है कि जब भी न्यूटन्स का गुरुत्वाकर्षण का लॉ पढ़े होंगे, दो ऑब्जेक्ट के बीच कुछ डिस्टेंस रहेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है मान जो है फ्रेंड्स Gm1 m2 बाय आर स्क्वायर। कहने का मतलब कि दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर बिटवीन देम, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आपको यूनिट निकालने बोल दे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको फ्रेंड्स बड़ी जी बोलते हैं। और इसका जो आपका फार्मूला होता है फ्रेंड्स, F बराबर होता है Gm1 m2 बाय आर स्क्वायर, m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इसका मान हमको निकालना है, तो इसका बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए तो एफ आर स्क्वायर बाय m1 इंटू m2 लिख सकते हैं। देखिए f गुना आर स्क्वायर, एफ आर स्क्वायर ये देखिए दोस्तों गुना में है तो ये बटन में आ जाएगा m1 बाय m2, ठीक है। अब इस सब का यूनिट लिख देंगे। यूनिट फोर्स का यूनिट आप जानते हैं क्या होता है, न्यूटन दे दिए। आर क्या है, आर दो ऑब्जेक्ट है उसके बीच का क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर। यहाँ देखिए मीटर आर का स्क्वायर है तो यहाँ मीटर का स्क्वायर हो जाएगा बाय m1 m2, m मतलब मास फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट का मास, ठीक है, द्रव्यमान। तो मास का क्या हो गया यूनिट, मास का केजी इस m1 के लिए, दूसरा का भी क्या होगा यूनिट केजी, क्योंकि मास का यूनिट हमेशा क्या होगा, किलोग्राम। तो ऐसा सिस्टम में तो इसका क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इंटू केजी, तो केजी स्क्वायर इसको लिख सकते हैं दोस्तों, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देख रहे हैं फ्रेंड्स, किसी भी तरह हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का आराम से यूनिट निकाल सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल था फ्रेंड्स। तो अब देखते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों यूनिट को मेजरमेंट करने के लिए, उसको याद रखना होगा और इसमें गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको हम लिख दिए हैं, एक एक करके आप लोगों को समझाते हैं। तो पहला है दोस्तों, हेडिंग दे दीजिएगा, सम यूनिट मेजरमेंट, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर यूनिट मेजरमेंट, ठीक है। पहला है इसमें फ्रेंड्स देखिए 1 नंबर है, द यूनिट मस्ट बी प्लेस्ड आफ्टर एनी फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के आफ्टर, क्या लिखा है, आफ्टर मतलब बाद में लिखा जाता है, ठीक है। जैसे फोर्स का यूनिट क्या होता है, 10 न्यूटन। देख रहे हैं फ्रेंड्स, 10 के बाद क्या लिखा गया है, यूनिट लिखा गया है न्यूटन, तो यूनिट इसका क्या हो गया, एन हो गया। एनर्जी का यूनिट 10 जूल, जूल जे किधर लिखा है दोस्तों, बाद में लिखा गया है। तो वही चीज़ बोल रहा है, यूनिट मस्ट बी प्लेस्ड आफ्टर एनी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के बाद में लिखा जाता है, ठीक है। दूसरा है द यूनिट ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी सेम फिजिकल क्वांटिटी है फ्रेंड्स, तो उसका यूनिट को
ना तो हम ऐड कर सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे 1 मीटर प्लस 1 मीटर, ठीक है फ्रेंड्स, 1 मीटर प्लस 1 मीटर 2 मीटर। देख रहे हैं यहाँ पर 1 मीटर, यहाँ पर 1 मीटर, ये 2 मीटर नहीं हुआ। 1 प्लस 1 इसका जो फिजिकल क्वांटिटी के बगल में था दोस्तों मैग्नीट्यूड, उसमें ऐड हुआ, बल्कि उस यूनिट में ऐड नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखिए मीटर प्लस मीटर, ठीक है, तो यहाँ पर 2 मीटर नहीं हो गया, मीटर ही हुआ। वही कह रहा है कोई भी सेम फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी दोस्तों लेंथ है, ये भी लेंथ है, मतलब डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस फिजिकल क्वांटिटी है। दो सेम फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे इसमें लिए दोस्तों, इसमें भी सब्सट्रैक्ट हम नहीं कर सकते। देख रहे हैं m माइनस एम, तो यहाँ 0 होना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ। यहाँ फ्रेंड्स देखिए क्यों 0 हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और यहाँ पर 1 माइनस 1 0 हुआ, यहाँ पर 0 गुना मीटर, तो 0 मीटर लिखेंगे नहीं, इसीलिए यहाँ 0 दिए, ठीक है। इसलिए हम लिख दिए हियर एडिंग नंबर नॉट एडिंग यूनिट, मतलब हम लोग नंबर को ऐड करते हैं, यूनिट को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। दिया है द यूनिट बेस्ड अपॉन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट रिटेन एज ए स्मॉल लेटर ब्रीफली। कहने का मतलब कि कुछ यूनिट जो है साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है, ठीक है, उसको जो लिखा जाता है फ्रेंड्स, तो इसमें ब्रीफली मतलब विस्तार पूर्वक अगर लिखना है उसको यूनिट, तो स्मॉल लेटर से हम लोग शुरू करते हैं। जैसे देखिए यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, न्यूटन। देख रहे हैं बड़ी एन से नहीं स्टार्ट किए, किसे किए, स्मॉल से किए, न्यूटन लिख दिए। यूनिट ऑफ एनर्जी स्मॉल से किए, जूल लिख दिए, ठीक है। दूसरा कह रहा है द यूनिट बेस्ड अपॉन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट रिटेन एज कैपिटल लेटर शॉर्टली। अगर शॉर्ट में लिखेंगे यूनिट को साइंटिस्ट के नाम पर, तो उसका कैपिटल लेटर में उसको लिखा जाता है, किसमें, कैपिटल लेटर में। जबकि विस्तार पूर्वक, ब्रीफली मतलब विस्तार पूर्वक, शॉर्टली मतलब शॉर्ट करके, ठीक है। तो इस कंडीशन में फ्रेंड्स स्मॉल लेटर से लिखा जाता है और इसमें कैपिटल लेटर से। आप देखिए यूनिट ऑफ फोर्स क्या हुआ दोस्तों, एन दे दिए डायरेक्ट, एन क्या हो गया, न्यूटन, न्यूटन दे दिए। फिर यूनिट ऑफ एनर्जी क्या, बड़ी जी दे दिए, ठीक है, कैपिटल जी दे दिए, कैपिटल जे दे दिए, ठीक है। इसका यूनिट क्या हो गया, जूल हो गया फ्रेंड्स। तो ये यूनिट का लेक्चर था फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नया सब वीडियो आप लोगों को मिलते रहे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में अगले क्लास में, ठीक फ्रेंड्स। तो इसको आप लोग अच्छे ढंग से राइट डाउन कीजिए।